प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज इस वक्त मैं आपके सामने अ, आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि प्रभु यीशु में हमें परिपक्व बनना है, हमें मैच्योर बनना है, हमें अ, विश्वास में बढ़ना है। उसके बाद एक परिपक्व विश्वासी यानी कि इंग्लिश में बोलता है एक मैच्योर विश्वासी बनना जरूरी है। उसके बारे में आपके साथ मैं आज चर्चा करने वाला हूं। हम प्रभु यीशु के विश्व हम प्रभु यीशु के विश्वास में आते हैं। कैसे आते हैं? एक व्यक्ति जब सुसमाचार को सुनता है, सुन के वो प्रभु यीशु को विश्वास करता है और सुसमाचार को विश्वास करता है, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके मानता है। उसके बाद वो पापों से मन परिवर्तन करता है, संपूर्ण रूप से पापों से मुड़ता है प्रभु यीशु की तरफ, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेता है और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा भी वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पे उसका नया जन्म हुआ है। प्रभु यीशु में नया जन्म होता है और नया जन्म के साथ साथ वो प्रभु यीशु के राज्य में शिशु अवस्था में, मतलब एक बच्चा अवस्था में, इन्फेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उस अवस्था में वो प्रवेश करते हैं। वो विश्वासी है, नया जन्म पाया हुआ है, प्रभु यीशु के संतान है, प्रभु यीशु के सारे अधिकार सामर्थ्य उसके साथ है, लेकिन वो शिशु है, एक बच्चा है। बच्चा सारे अधिकार सामर्थ्य को वो इस्तेमाल नहीं पाता है। बच्चा सारे चीज नहीं जानता है अपने बारे में। बच्चे को सहायता का जरूरत होता है, इसलिए जो नया विश्वासी होता है उनको हम सहायता करते हैं, उनको आत्मिक रूप से सहायता का जरूरत होता है, उनके उनको काउंसलिंग करना जरूरत होता है, उनके लिए प्रार्थना जरूरत होता है, सारी चीज का जरूरत होता है ताकि वो बढ़ पाए, वो धीरे धीरे बढ़ पाए, अपने मन को भी बदल पाए, अपने प्रभु यीशु के रास्ते में चल पाए। लेकिन ये जो शिशु अवस्था में जो विश्वासी है, वो कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु के वचन को सुनने लगा, उसको समझने लगा, उसके हिसाब से चलने लगा, कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे आत्मा में बढ़ने लगता है। वो शिशु अवस्था से बढ़ के वो यंग या उसके बाद मैच्योर विश्वासी बनता है। वो जब एक यंग या मैच्योर विश्वासी बनता है, तब वो बहुत सारा चीज समझ पाता है जो शिशु अवस्था में था जब वो समझ नहीं पाता था। तो उसके बाद वो एक एक मैच्योर विश्वासी जैसा, एक परिपक्व विश्वासी जैसा प्रभु के साथ चल सकता है। तब भी उसके जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी वो गिर सकते हैं, लेकिन वो समझता है प्रभु के साथ कैसे चलना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा समझ है जो एक शिशु अवस्था में व्यक्ति के अंदर नहीं था। तो प्रभु के वचन में हम देखने वाले हैं आज कि परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ प्रभु को विश्वास करके शिशु अवस्था में, विश्वास में शिशु अवस्था में पड़ा ना रहे, वहां से बढ़े, आत्मा में बढ़े, उसमें आत्मा में बढ़ के एक उससे मैच्योर बने, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सके एवं हम जो दूसरे लोगों को चला रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से चला सके। तो हम देखते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो बच्चा दूध पीता है। छोटा बच्चा जो है वो दूध पीता है, और छोटा बच्चा कुछ भी होता है तो रोने लगता है, रोने लगता है, रोने लगता है। तो जो माँ बाप है जो उनको पता ही नहीं चलता है बच्चा का प्रॉब्लम क्या है। वो बच्चा को देखते रहता है, उसका कपड़ा गीला तो नहीं है, वो सुसु तो नहीं कर दिया, वो उसका भूख तो नहीं लगा, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाता है, उसका समझ नहीं है। तो माँ बाप क्या है, उसको समझने लगता है कि क्या हुआ है। तो ऐसे ही आत्मिक दुनिया में भी जो व्यक्ति नया विश्वासी है उसको बहुत सारा चीजों का जरूरत पड़ता है, जबकि वो खुद को समझ में नहीं आता है उसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसको सहायता का जरूरत होता है, तभी वो बढ़ता है धीरे धीरे। वो जब बढ़ता है तो उसके बाद वो मैच्योर होता है। माफ कीजिएगा। अगर हम मैच्योर नहीं बन पाएंगे, मैच्योर विश्वासी नहीं बन पाएंगे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जीवनों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। हम हमारे हमारे जीवन के विपक्ष में शैतान जो जो योजना करके रखता है, हमें जो गिराना चाहता है, वो सारी चीजों को हमें समझ नहीं पाएंगे, हम आत्मा में ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो हमें मैच्योर होना यानी कि विश्वास में परिपक्व होना बहुत जरूरत है। हमें एक छोटे बच्चे जो है वो दूध पीते रहता है, दूध पी पी के वो स्ट्रांग होता है, और धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो फिर दूसरा दूसरा चीज खाने लगता है, सब्जी खाने लगता है, और बहुत जो कठिन पोषण है, जो जो और जो जो खाना है वो सब खाने लगता है। फिर एक बार मछली मछली फिश मांस और अंडा ये सब खाने लगते हैं, तो प्रोटीन भी खाने लगता है, वो धीरे धीरे वो बढ़ते लगता है, आत्मा में बढ़ने लगता है।
तो ऐसे ही हमें विश्वास में भी बढ़ने का जरूरत है। सिर्फ दूध नहीं पीना है। दूध मतलब जो साधारण अंडरस्टैंडिंग है, वचन में जो बहुत ही साधारण शिक्षा है, वो हम लेते रहते हैं विश्वास में आने के बाद। बट देन वो साधारण शिक्षा जो है उससे नहीं चलेगा। एक समय होगा कि हमें बहुत ही ठोस आहार का जरूरत है, जो कि गहरा शिक्षा जो है उसको समझना, उसके हिसाब से चलना, तभी हम और बढ़ पाएंगे और बढ़ पाएंगे और बढ़ेंगे। तो प्रभु चाहता है हमें ऐसे बढ़ने के लिए। एक वचन को देखेंगे, पहला कृत्यों की किताब उसका 3 का 1 से 1 से 2। यहाँ पे पॉलुस कोरिन्थियो जो चर्च है, जो वहाँ पे कलीसिया है, उसको कुछ बोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पढ़िए, पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु हे भाइयों, कोरिन्थियो के पहला कृत्यों के 3 का 1 से 3, किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आध्यात्मिक लोगों को करता हूँ। वो बोल रहा है जो आत्मा में जो चल रहा है उनके साथ जो बात मैं कर सकता हूं, वो मैं तुम लोगों से नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता है? मुझे इसकी विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करना पड़ रहा है जो सांसारिक लोगों से की जाती है। सांसारिक लोग मतलब क्या है? जो जगत में जो चल रहा है, जो विश्वास नहीं किया, उनके साथ जैसे बात किया जाता है वैसे बात करना पड़ता है लोगों से। वहां पे चर्च के लोगों को बोल रहा है, जो कलीसिया में उनको बोल रहा है कि तुम तो आत्मिक लोगों से जैसे बात किया जाता है ऐसे तो तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूं। जो सांसारिक लोग हैं उसके जैसे तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। क्यों? उसके बोल रहा है, मैंने तुम्हें पीने के लिए दूध दिया, ठोस आहार नहीं। दूध एक छोटे बच्चे को दिया जाता है। छोटे बच्चे को आप मछली और मीट ये सब नहीं देंगे, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो पाचन तंत्र है, वो अभी तक उतना सक्षम नहीं है उसका, वो सारी चीज खाने के लिए। वो सब्जी या कुछ ठोस आहार जो है वो हजम नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ दूध को पी पाएगा, उसको हजम कर पाएगा, क्योंकि उसका शरीर जो है वो दूध पीने लायक है। तो यहां पे बोल रहा है, मैं तुम्हें दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उससे खा नहीं सकते हो, और ना ही तुम उसे आज भी खा सकते हो। तो बोल रहा है तुम वो खा नहीं सकते हो भाई। मैं एक छोटे बच्चे को देख रहा था, उसके माँ उसको कुछ खिला रहा था, और उसके साथ साथ उसका माँ भी कुछ खाना खा रहा था। तो उसका माँ का जो खाना है वो देख के छोटा बच्चा उसके तरफ वो खाने का इच्छा करता है उसको। तो माँ उसको बोलती है, नहीं तुम ये नहीं खा पाओगे, तुम ये खाना खा के हजम नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक छोटे बच्चे सिर्फ उसका जो पाचन तंत्र है वो सिर्फ दूध को हजम कर सकता है, पानी पी सकता है। क्यों जानते हैं? जो दूध जो है उसको पीने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे उसका दांत भी नहीं होता है, तो वो दूध खत्म पी सकता है। दूध को फिर दूध जाता है शरीर में वैसे ही, और जब पाचन तंत्र में जाते हो वहां से उसका जो पौष्टिक चीज है उससे निकलते हैं। दूध हमारे शरीर को बहुत ज्यादा पौष्टिक चीज नहीं देता है, लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़ने के लिए छोटे बच्चों को सहायता करता है। लेकिन एक मांस या मछली या अंडा या कुछ ठोस आहार जो है, जो भी सब्जी जो है, वो सब खाने के लिए हमें दांत भी होना जरूरी है, जो दांत उस खाने को तोड़ता है। उसके बाद उसको हम अंदर डालेंगे, हमारा अंदर जब शरीर में जाएगा, वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र उस खाने को पचाएगा। उसको खाना खाने के लिए मेहनत है, और उससे जो पोषण मिलता है वो शरीर को और सामर्थ्य देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तुम दूध पीने का, दूध तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि उससे ज्यादा खाना तुम्हें नहीं दे रहा हूं। उसके अच्छा, उसके जो बोल रहा है कि आत्मिक आहार जो है वो आध्यात्मिक बातें के जैसे तुलना कर रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ तुलना कर रहा है। मतलब वो जो ठोस आहार है, वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं अब तुम्हें देने से तुम हजम नहीं कर पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे। तो क्योंकि बोल रहा है तुम वो उस स्टेज में नहीं हो। बोल रहा है उन लोगों को, तुम बड़े नहीं, आत्मा में नहीं बढ़े, तुम अभी भी इमेच्योर हो, तुम परिपक्व नहीं बने, अभी भी विश्वास में शिशु हो। यहाँ पे ये चीज समझना है, विश्वास में शिशु ये की बात जो मैं बार बार कर रहा हूं, इसके मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति विश्वास में शिशु मतलब वो व्यक्ति का एज कितना है वो नहीं बोल रहा हूं, उसका उम्र कितना है वो नहीं बोल रहा हूं। आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, आपकी उम्र 50 साल भी हो सकता है, लेकिन आप विश्वास में शिशु हो सकते हैं। आपकी उम्र 20 साल हो सकता है, लेकिन आप विश्वास में परिपक्व हो सकते हैं। इसका हमारा जो जागतिक जो हमारी जो उम्र है, उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है इसका। ये आत्मिक रूप से जो बढ़ते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो हमें विश्वास में आने के बाद आत्मिक रूप से बढ़ना है, और जब हम बढ़ेंगे तब आत्मिक जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसको हम ले सकते हैं, उसको हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वो आत्मिक चीजों को
वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो मैच्योर नहीं है अंदर से। आप उसके बाद बोला क्योंकि तुम अभी तक सांसारिक हो, सांसारिक अंडरस्टैंडिंग में रह रहे, क्या तुम सांसारिक नहीं हो जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है और तुम सांसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। तो वो बोल रहा है उनके अंदर ना लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है। तो बोला तुम सांसारिक हो क्योंकि तुम ये सब चीजों को जो बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे पड़े हुए हो, तुम सांसारिक हो, तुम लड़ाई झगड़ा सब चीज में पड़े हुए हो। तो तुम अभी तक मैच्योर नहीं हो, इसलिए मैं जो शिक्षा तुम्हें दे रहा हूं वो तुम ले नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ दूध दे रहा हूं पीने के लिए, क्योंकि दूध ही तुम पचा सकते हो। तो ये विश्वास में ये चीज समझना है कि, और एक चीज यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो वो लोग, उनको ये भी बोल रहा है तुम विश्वास में सांसारिक व्यक्ति के जैसा हो। वो लोग विश्वासी है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, वो कलीसिया के लोग हैं, बट उनको बोल रहा है तुम सांसारिक लोगों के जैसे हो। तो ये समझना जरूरी है। आप अगर विश्वास में नहीं बढ़े, आप अगर विश्वास में एक शिशु जैसा है, तो आप जगत जगत के लोग लोग जैसे हैं, दुनिया के लोग जैसे हैं, वैसे ही पौलुस कह रहा है कि वो सांसारिक लोग जैसे है, क्योंकि उसका वृद्धि तो नहीं हुआ, मैच्योर तो नहीं बना, वहीं पे है। और अभी वो जो आत्मिक जो गहरा ठोस आत्मिक जो अंडरस्टैंडिंग है, शिक्षा है, उस चीज को ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो जागतिक चीज जगत का चीज चल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा में व्यस्त है। अभी ये समझना है कि एक व्यक्ति बढ़ने के लिए दो टाइप का खाना चाहिए। एक है कि आत्मिक आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल मिल्क और स्पिरिचुअल मीट, आत्मिक दूध और आत्मिक मांस, ये दोनों चीजों का जरूरत है एक व्यक्ति को बढ़ने के लिए। अभी आत्मिक मिल्क क्या है? प्रभु का वचन है, जो नया विश्वास में आया है, प्रभु का वचन को उसको ग्रहण करना है, उसको विश्वास करना है, ताकि वो लेते लेते वो बढ़ पाए। एक छोटे बच्चे जो है वो दूध ही पीता है, दूध दूध पी के वो बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते एक बार एक स्टेज में आ जाता है, तब वो मीट खा सकता है, वो और सब्जियां खा सकता है, और जो भी ठोस चीज है, जो हार्ड चीज है, जो वो सारी चीजों खा सकता है, पचा भी सकता है। तो पहले एक बच्चा जैसे मिल्क पीता है, जैसे आत्मिक चीजों में भी पहला जो विश्वासी आते हैं, नया जीवन पाते हैं, उसके बाद वो साधारण जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीजों को ग्रहण करने लगता है दूध की तरह, और धीरे धीरे वो सारी चीज उनको आत्मिक रूप से उसको अंदर से स्ट्रांग करता है। एक पॉइंट में आने के बाद वो और भी ठोस चीज, और भी गहरा चीजों को ले पाता है, विश्वास कर पाता है, उस चीज को अपने जीवन में अपना पाता है। ये सारी चीज उनको आत्मा में बढ़ाता है, और प्रभु में वो बढ़ाता है, वो मैच्योर बनता है। पहला पत्रस की किताब उसका 2 से 3 में अगर देखेंगे, यहां पे बोल रहा है नवजात बच्चे के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए ललायित रहो, ताकि उससे तुम्हारा विकास और उद्धार हो। और देखो, तुमने तो प्रभु के अनुग्रह के साथ ले ली है। तो बोल रहा है जो लोग नया जीवन पाया, प्रभु यीशु में विश्वास करना शुरू किया, उनको बोल रहा है कि आध्यात्मिक दूध को तुम्हें लेना है, और तुम्हें उसमें तुम्हारा विकास होगा, तुम बढ़ोगे आत्मा में। आध्यात्मिक दूध क्या है? प्रभु का वचन है। आध्यात्मिक दूध, प्योर मिल्क, प्रभु के जो आध्यात्मिक वचन जो है, शुद्ध वचन, उसको 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 ग्रहण करना है, वचनों को सुनना है, समझना है, और उसके हिसाब से पालन भी करना है। सिर्फ सुनने से हम में से कोई भी नहीं बढ़ पाएंगे। याकूब की किताब में बोलता है वचन को सुनना ही नहीं है, सिर्फ उसको पालन भी करना है। तो हम जब वचनों को सुनते हैं, उसको पालन करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, उसमें बोलता है तुम क्षमा करो दूसरे को जो तुम्हारे विपक्ष में पाप किया है। तो हमारे विपक्ष में बहुत सारा लोग होगा जो हमारे साथ खराब बर्ताव किया है, कर रहा है, उनका हमें क्षमा करना है। वचन में बोलता है क्षमा करने के लिए। वचन में बोलता है कि हम दुनिया के पीछे ना जाएं। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई भी दुनिया की तरफ इच्छा कुछ है, उसे मन परिवर्तन करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारा चीज बोलता है। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना है, तो हमें जाके वो प्रैक्टिकली करना है। ये जो प्रभु के वचनों को सुनने का बात कर रहा है, उसको मानने का बात कर रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ जानने का बात नहीं है कि परमेश्वर के वचन को मैं जानता हूँ मेरे मन से, ये वर्सेस मैं बोल सकता हूँ, बात वो नहीं है। बहुत सारे लोग वचन पढ़ सकता है, उसको उसको एकदम वो आपको बता सकता है पढ़ पढ़ के, लेकिन उसको अपनाना है। जैसे हम अपनाएंगे मतलब हमारे जीवन में उसको पालन करना है। अब पालन जब करेंगे हमारे जीवन में, तो अब वो हम बढ़ेंगे, मैच्योर बनेंगे। तो हमें बढ़ना जरूरी है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम जगत के लोग जैसा रह जाएंगे, और जैसे कुर्तियों के चर्च में देख रहे थे, वो लोग बढ़ नहीं पाया, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं।
मैं बहुत सारा कलीसिया में अलग अलग समय में था एक्चुअली, क्योंकि मैं मेरे जीवन में बहुत सारा ट्रांसफरेबल जॉब में था, मैं अलग अलग जगह में, मैं बहुत जगह में देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, कलीसिया के अंदर लड़ रहे हैं, अंदर चर्च के लीडर लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाए, एक जगह पे स्टैग्नेंट है, एक जगह पे रुका हुआ है, आत्मिक रूप से वो कोई बरकत नहीं है उनके जीवन में, वो लड़ रहे हैं, उनका आत्मिक रूप से उसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें परमेश्वर बढ़ने के लिए बोल रहा है, जहाँ पे हम आत्मिक वचनों को लेके और समझ पाएंगे, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे और प्रभु के कामों में इस्तेमाल होंगे। तो स्पिरिचुअल मीट मतलब प्रभु के अंडरस्टैंडिंग का बहुत सारा गहरा सच है, वो सारी चीज भी परमेश्वर चाहता है कि हमें लेने के लिए। जैसे पौलुस कह रहा था कुरिन्थियों के कि मैं तुम्हें गहरा चीज बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुम ले नहीं पाओगे। उसके बाद बोल रहा है मैं तुम्हें दूध दे रहा हूं क्योंकि तुम मीट खाने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे आध्यात्मिक जो जो मांस है, जो परमेश्वर के जो शिक्षा में मांस मांस जो है, मतलब गहरा जो शिक्षा है, उसको लेने के लिए हमें थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, तब हम डीप अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे और वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, तब हम और बढ़ पाएंगे। तो हम शिशु अवस्था से बढ़ने लगेंगे, हम जब थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे तो हम दूसरे को सहायता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा शिशु है, वो उसका एज है 5 साल, तो आप वो 5 साल के शिशु और किसी को सहायता नहीं कर सकता। वो 5 साल नहीं, सॉरी आपके घर में मान लीजिए 1 साल का शिशु शिशु है, तो आप उस 1 साल का शिशु को आप बोल रहे हैं कि दूसरा जो 6 महीने का शिशु है उसको सहायता करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद के जीवन को नहीं ठीक से चला सकता। लेकिन आपके घर में मान लीजिए एक 10 साल का एक बच्चा है, तो उस बच्चे को आप बोल सकते हैं, जो 1 साल का बच्चा है उसको थोड़ा सहायता करने के लिए, वो थोड़ा बहुत सहायता कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। उसके बाद आप अगर एक 20 साल के बच्चे हैं आपके घर में, वो तो बहुत अच्छी तरह से उसको, वो 1 साल के बच्चे को हेल्प कर सकता है, और उससे बड़ा है तो और भी अच्छा है। तो ऐसे आत्मा में प्रभु हमें बढ़ने के लिए बोलता है ताकि हम दूसरे विश्वासी को सहायता कर सकते हैं। इसको डिसाइपलशिप बोलते हैं। हम जब आत्मा में मैच्योर होते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को बढ़ने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। इसको डिसाइपलशिप बोलता है। तो हम वही व्यक्ति डिसाइपल कर सकता है या चेले बना सकता है, दूसरे को आत्मिक रूप से सहायता कर सकता है, जो खुद आत्मा में परिपक्व हुआ है, जो आत्मा में मैच्योर हुआ है, आत्मा में बड़ा हुआ है। अभी हम एक वचन में जाएंगे, हिब्रानी की किताब, उसके 5 का 11 से 14, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिब्रानी की किताब, हिब्रानी का जो राइटर था उसने बोला, इसके विषय में हमारे पास कहने का बहुत कुछ है और उसकी व्याख्या कठिन है क्योंकि तुम्हारे समझ बहुत धीमी है। सेम चीज है जो कुरिन्थियों में पौलुस कह रहा था, यहाँ पे जो हिब्रानी का जो लेखक है वो भी बोल रहा है कि तुम्हारा समझ उतना नहीं है, तो मैं उतना व्याख्या नहीं करूंगा। क्यों? अ, अ, वास्तव में इस समय तक तो तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो अभी किसी की व्यक्ति को किसी व्यक्ति की ही आवश्यकता है कि जो तुम्हें नया सिरे से परमेश्वर की शिक्षा, प्रारंभिक बातों को सिखाए। तुम्हें तो अब अभी दूध चाहिए, ठोस आहार नहीं। तो बोल रहा है अभी तक भाई तुम्हें तो शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था। कलिशा के अंदर लोगों को बोल रहा है तुम्हें तो शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था। तुम कितने साल से कलिशा में बैठे हो? माफ कीजिएगा। तो बोल रहा है तुम्हें अभी नया सिरे से शिक्षा देना पड़ रहा है। और तुम्हें अभी भी दूध चाहिए, ठोस ठोस खाना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग कलिसिया के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, उनको 10 साल 20 साल हो चुके हैं, अभी भी वो साधारण अंडरस्टैंडिंग जो है उसको समझ में नहीं आता है। वो लोग विश्वास में उसी शिशु अवस्था में पड़े हुए हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, और बढ़ जो ठोस खाना है, जो गहरा अंडरस्टैंडिंग देने से भी वो ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वो आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाया। उनके बारे में बोल रहा है कि अभी तक तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ही शिक्षा चाहिए, तुम्हें ही शिक्षा देना पड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति आके शिक्षा दे रहा है, तुम्हें अभी दूध चाहिए, ठोस खाना खाना नहीं। 13 में बोल रहा है जो अभी दूध मुंह बच्चा है वो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होगी, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए है जो जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। तो बोलता है दूध दूध मुंह जो बच्चा है, मतलब जो दूध पी रहा है उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जो बोल रहा था, दूध पीने वाला जो बच्चा है उसको आपको हमेशा सहायता करना है, उसको क्या चीज का कौन सा सही है कौन सा गलत है। कलिसिया में गलत शिक्षा भी आ गया तो उसको पहचानने का कोई क्षमता नहीं रहेगा क्योंकि वो दूध मुंह बच्चा है, मतलब वो दूध पीता है, अभी उसका कुछ भी समझ में नहीं है। एक दूध मुंह बच्चे को तुम आप कुछ करने के लिए नहीं बोल सकते, उसका अपना कपड़ा भी गीला हो जाएगा तो उसको समझ में नहीं आता है।
तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी है जो एक शिशु अवस्था में पड़ा हुआ है, सालों सालों से, 10 साल 20 साल से पड़े हुए हैं, और वो कुछ बढ़ नहीं पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आत्मा में दूसरे को लीड करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है दूसरे को कैसे विश्वास में लाने में सहायता करना है, दूसरे को विश्वास में कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वो खुद के जीवन में ही समझ नहीं पाता है चल क्या रहा है वो, क्योंकि वो दूध पीने वाला बच्चा है। वो उसका उसका बढ़ोतरी नहीं हुई, वो परिपक्व विश्वासी नहीं बना। लेकिन दूसरा साइड में जो परिपक्व विश्वासी है, जो 14 में बोल रहा है, इब्रानी के 5 का 14 में बोल रहा है, जो ठोस सा हल लेता है, उसको भले बुरे के अंदर पहचान होता है। जो आत्मा में चलता है विश्वास में, वो आत्मा के द्वारा डिसन करता, आत्मा के द्वारा उसको पहचानने की क्षमता है। एक विश्वासी व्यक्ति को आत्मा के द्वारा पहचानने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन एक दूध पीने वाला बच्चा जो है, जब साधारण विश्वास, जब विश्वास में आया, जो आत्मा में नहीं बढ़ा, उसके अंदर ये नहीं होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि विश्वास में प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इमेच्योर रहे, कि अपरिपक्व या शिशु अवस्था में हम विश्वास में नहीं रहे। अगर हम शिशु अवस्था में रहेंगे तो हम कौन सा सही कौन सा गलत ये नहीं समझ पाएंगे, प्रभु के काम में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हमेशा हमें ही सहायता करने के लिए लोग चाहिए। हमेशा, जैसे वचन में देख रहा था, तुम्हें अभी शिक्षा देने वाला चाहिए। हम एक ही शिक्षा को बार 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 अलग अलग तरीके से हमें सुने जा रहे हैं, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, हमारे जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मैच्योर है वो साधारण शिक्षा तो ग्रहण किया ही है, अपने जीवनों को चला पा रहा है, और उसके साथ साथ वो दूसरे व्यक्ति को भी सहायता कर पा रहा है, आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए, सहायता करने के लिए, प्रभु के रास्ते में चलने के लिए वो कर पा रहा है, क्योंकि वो आत्मा में बढ़ रहा है। और आत्मा में बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, आप और बहुत ज़्यादा बढ़िए, ताकि आप अपने जीवन में, जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में आशीष बन सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद आत्मा में नहीं बढ़ा, जो आदमी विश्वास में नहीं बढ़ा, वो दूसरे के लिए विश्वासी तो दूसरे के लिए आशीर्वाद तो दूर की बात है, वो खुद के जीवन को ठीक से नहीं चला सकता, खुद के परिवार को ठीक से नहीं चला सकता, क्योंकि वो उसको वो विश्वास में नहीं बढ़ पाया। ऐसे हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो खुद ही विश्वास में नहीं बढ़ पाए, बहुत साल से वहां पे पड़े हुए हैं। ये एक आत्मिक लेजीनेस है, लेजी विश्वासी है। वो विश्वास के चीजों को सीरियसली नहीं लिया हुआ है अपने जीवन में, जो वचन पढ़ा है उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। इसलिए क्या हुआ, वो आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाया। वो दूध को भी ठीक से नहीं पिया कि वो बढ़ पाए। विश्वास में जो दूध है, मतलब जो विशेष, जो जो वचन का जो शिक्षा है, उसको अपने जीवन में नहीं अपनाया। जब हम शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे, आत्मिक रूप से हम बढ़ने लगेंगे। फिर एक टाइम में ऐसा होगा कि हम इतना मैच्योर बनेंगे कि हम दूसरे को सहायता कर सकते हैं, अपने जीवनों को अच्छी तरह से चला सकते हैं, दूसरे को भी सहायता कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों के पास है कि आप विश्वास में कहाँ पे हैं? आप विश्वास में कहाँ पे, शिशु अवस्था में, या आप वहां से बढ़ पा रहे हैं, मैच्योर है, परिपक्व विश्वासी है? परिपक्व विश्वासी का साइन यही है कि वो दूसरे व्यक्ति को सहायता कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को विश्वास पाने में सहायता कर सकते हैं, बपतिस्मा देने में सहायता कर सकते हैं, आत्मा में बढ़ने में सहायता कर सकते हैं, शिक्षा देकर शायद सहायता कर सकते हैं, और आत्मा पर प्रभु के काम के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्रभु सहायता करना चाहता है, आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमें समझना है कि हमें मैच्योर विश्वासी बनना है, इमेच्योर नहीं। इमेच्योर विश्वासी कभी प्रभु के साथ नहीं चल सकता है, प्रभु में प्रभु के साथ नहीं चल सकता है। वो अच्छा बुरा का कोई वो अलग नहीं कर सकता, उसको समझ भी नहीं आता है। हमेशा उसको सहायता का जरूरत है। सहायता मांगना गलत नहीं है, कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं सहायता करने के लिए, और बहुत सारे लोग शायद सहायता करता भी है। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास में परिपक्व नहीं है, वो हमेशा सहायता ही मांगता है, वो कभी आत्मा में बढ़ के दूसरे को सहायता करने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि वो विश्वास में नहीं बढ़ा हुआ। तो ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप विश्वास में किस स्टेज में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर चेले बनाने के बारे में, आपको डिसाइपलशिप के बारे में आपको अगर इंटरेस्ट है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को डिसाइपलशिप शिक्षा में बढ़ाते हैं, भारत देश में, भारत के बाहर भी। आप अगर हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।